रुडिमेंट्री ऑफ लाइफ की एक सब कैटेगरी के बारे में आज समझने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम है द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ना इसको समझने के लिए एक स्टडी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। उस स्टडी के अंदर क्या बताया गया था। स्टैनफोर्ड साइकोलॉजिस्ट वॉल्टर मिशेल ने 1972 में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है मार्शमेलो टेस्ट। ना इसके अंदर क्या किया गया था, इसका जो सिग्निफिकेंस था वो था डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ना ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? दैट इज द प्लेजर स्पेशली व्हेन गेन फ्रॉम द सैटिस्फैक्शन ऑफ अ डिजायर। जब भी कोई हमारा डिजायर सेटिस्फाई हो जाता है तो उससे हमें प्लेजर मिलता है। ना इस मार्शमेलो टेस्ट के अंदर भी उन्होंने इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को लिया और हर एक स्टूडेंट को उन्होंने मार्शमेलो दिए, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि अगर आप अभी इस मार्शमेलो को खा लोगे तो आपको कुछ देर बाद कोई और मार्शमेलो नहीं मिलेगा, और अगर आपने इस मार्शमेलो को रेजिस्ट कर लिया, अभी नहीं खाया आपने, तो आपको 2 घंटे बाद एक और मार्शमेलो मिलेगा। तो उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने इंस्टेंटली उसको खा लिया, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने डिले कर दिया। उन्होंने कुछ देर तक रुके रहे और उनको 2 घंटे बाद एक और मार्शमेलो मिला। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट यहां तक नहीं रुका। इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने थ्रू आउट डेकेड्स, मतलब 10, 20, 30 ईयर्स तक इस एक्सपेरिमेंट को लेके गए, और उनकी जो भी स्टूडेंट्स को वो ट्रैक कर रहे थे तो उन्होंने उनकी लाइफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी। तो वहां से कुछ फैक्ट्स जो निकल के आए। सबसे पहला फैक्ट ये था कि द वन हु वांट्स द मार्शमेलो नाउ, जब उस टाइम पे जो भी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको मार्शमेलो अभी चाहिए था, टेंड टू फाइंड शॉर्टकट्स एंड डोंट वांट टू डू हार्ड वर्क। तो उन्होंने देखा कि उस लाइफ में जब वो ग्रो हो रहा था तो वो शॉर्टकट्स बहुत ढूंढता था, बिकॉज उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए था, उसको हार्डवर्क नहीं करना था। लेकिन दोज हु डोंट वांट नाउ, मतलब जिनको अभी मार्शमेलो नहीं चाहिए था, जिन्होंने डिले किया, वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए लाइफ के अंदर। तो इससे हमें ये भी समझ में आता है कि जब भी हम अपनी ग्रेटिफिकेशन को थोड़ा सा भी डिले करते हैं तो वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है। इसको और एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टॉक मार्केट में भी यूजुअली क्या होता है कि जो वेल्थ बनाता है, वेल्थ वो नहीं बनाता जो डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करता है। वेल्थ वो बनाता है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा एक अर्ज होती है डेली बेसिस पे कि आज स्टॉक मार्केट ऊपर है तो आज मैं खरीद लेता हूँ, नीचे हो गया तो मैं बेच दूंगा। लेकिन असली वेल्थ जो बनाता है ना, वो बनाता है जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इन्वेस्ट करता है, यानी कि वो अपनी ग्रेटिफिकेशन को डिले कर देता है। आज से 1000 साल पहले भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हुआ करती थी ना, वो बहुत कम हुआ करती थी। दैट वाज अराउंड 35 to 40 ईयर्स ओनली। अगर आप उस टाइम पे उन्हें समझाते कि फ्यूचर क्या है तो उन्हें नहीं समझ में आता, बिकॉज उनके लिए क्या होता था कि शादी हो जाना, बच्चे होना और लाइफ एंड। तो उनका ये इस तरीके से होता, तो उन्हें आप फ्यूचर नहीं सिखा सकते थे। लेकिन आज के टाइम में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मतलब अगर आप नॉर्मल एक एवरेज भी देखो तो भी 60 से 70 या 75 तक एवरेज एक्सपेक्टेंसी है। तो आज की डेट में क्या है कि आप डिले कर सकते हो ग्रेटिफिकेशन को। तो इसमें अच्छा एक और एग्जांपल इसको समझने की कोशिश करना, ट्राई करना नेक्स्ट टाइम अपने पेट्स को समझाने की कोशिश करना कि टुमारो क्या है। नहीं समझा पाओगे, बिकॉज एनिमल्स का जो नेचर है, उनका भी नेचर इसी तरीके से है कि टू लिव इन द प्रेजेंट। जब भी आप उन्हें कोई चीज दोगे वो तुरंत खा लेंगे, वो ये वेट नहीं करेंगे कि कल क्या होगा। ट्राई टू टीच देम, यू कांट, बिकॉज दे डोंट हैव द इंटेलिजेंस एंड वी ह्यूमंस हैव इंटेलिजेंस। तो इस पर्टिकुलरली पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल से हमें जो समझ में आता है वो ये है कि अपने ऊपर कंट्रोल करना हमें बहुत जरूरी है। सेल्फ डिस्कवरी, जिसे कहते हैं ना, री इन्वेंट योर सेल्फ एंड देन यू विल गेट द मीनिंग ऑफ लाइफ। वरना इस तरीके से अगर आप सोचोगे ना कि कोई आएगा फ्रॉम द स्काई और वो आके हमें समझाएगा कि लाइफ क्या है, तो बहुत ही आसान हो जाएगी। लेकिन हार्श रियलिटी यही है कि कोई भी बंदा आके आपको रियल मीनिंग ऑफ लाइफ नहीं समझा सकता until unless you self discover yourself, you reinvent yourself। मैंने बहुत बारी अपनी लाइफ में ये भी देखा है कि कई लोग ना बहुत ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं किसी चीज के अंदर। मतलब अगर आप किसी को मना करने लगो ना, मतलब आपने ये भी देखा होगा कई लोग जिम जाते हैं तो वो जिम ही जाते रहते हैं, या कोई खाने लगता तो खाता ही रहता है, या अगर उसको एक बार मना कर दिया तो उसने बिल्कुल ही छोड़ दिया। तो
लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस एंड लिमिट. लाइफ में करने को सब कुछ है, करो सब कुछ, लेकिन उस चीज को, हर एक चीज को लिमिट में करो, हर एक चीज को बैलेंस क्रिएट करके चलो. लाइफ यही है. और यूजुअली आपने ये भी देखा होगा कि माइंड जो है ना हमेशा पेन को अवॉइड करता है और अट्रैक्ट करता है प्लेजर. वही इसका रियल एसेंस है इस पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल का, जिसको ये करना आ गया उसने बहुत कुछ सीख लिया. मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से अगर आप निकलोगे ना, अगर आपने कुछ टाइम तक रेजिस्ट कर लिया, तो आप लाइफ के अंदर ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो, एज पर दिस स्टडी एज वेल. बिकॉज ये स्टडी कम से कम 30-40 ईयर्स हो चुके हैं इस एक्सपेरिमेंट को होते हुए. सो मीनिंग ऑफ लाइफ इज जस्ट रीडिस्कवर योरसेल्फ, रीइमेजिन टुमारो. Wish you all the very best. Thank you for listening to this podcast.